हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू मोटिवेशन बाय सुनी। हम कॉन्वर्जेशन में हैं डॉक्टर अनीता शर्मा के साथ, और ये एपिसोड 2 है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे उनसे बात करना उनकी जर्नी के बारे में। और हम इनसे डॉक्टर अनीता शर्मा को फिर से एक बार वेलकम करते हैं। हेलो अनीता जी, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। सो आप बता रही थी अपनी कंपनी के बारे में, ड्राइव ऑन माई ओन। हाँ जी। तो प्लीज कंटिन्यू। सो ड्राइव ऑन माई ओन एक पैशन वेंचर है और उसको इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ड्राइविंग मेरा खुद का सपना रहा है हमेशा से, और अब दूसरे लोग जुड़ते जा रहे हैं उसके साथ में। तो तकरीबन अभी मैंने 100 लोगों को सिखाई है गाड़ी, और उसके बाद में 100 लोगों को अब क्या होता है कि है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स पे, किसी ने सीखी, किसी ने नहीं सीखी, किसी ने पूरा किया, किसी ने नहीं किया। सो बहुत लोगों को ऐसे कि मतलब ओवरऑल जो पूरा इम्पैक्ट है उसका 100 फैमिलीज, नॉट ओनली 100 पीपल, नहीं 100 फैमिलीज, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट इस चीज़ का अभी तक पड़ा है। और उनको देख के अच्छा लगता है। अब मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ। अभी ड्राइविंग सेशंस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बंद करे हुए हैं, लेकिन अब मैं वीडियोस बनाती हूँ जो इन्फॉर्मेशन कार से रिलेटेड है, कार बाइंग से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, या रोड टैक्स, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड है, आरटीओ ऑफिस से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें, कार मॉडिफाई कैसे करानी है, कौन सा मॉडिफिकेशन किस टाइप की डिसेबिलिटी के लिए चाहिए, क्योंकि हर डिसेबिलिटी बहुत डिफरेंट है। सो ये इनफैक्ट मैंने ड्राइविंग सेशन में भी देखा है कि हर डिसेबिलिटी डिफरेंट है, तो सोल्यूशन भी डिफरेंट है। तो कोई उसको समझना पड़ता है, तो उसके लिए पहले हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। और डिसेबिलिटी ना एक इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, घर में जितने भी लोग हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्राइविंग के टाइम पे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सबको समझाना पड़ता है कि नो द पर्सन कैन ड्राइव एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स एंड देन how much time is it going to take and everything. So we interact a lot with those people and families. तो वो पर्सन फिर वो नहीं रहता, वो पूरी फैमिली मेरी फ्रेंड बन जाती है। तो हम, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आई एम जस्ट, आई फील दैट driving is not only giving me a sense, a company, it's not only giving me that sense of individual achievement but also a family achievement, जहाँ पे उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व उस जर्नी के अंदर हो रही है। तो अभी ये चल रहा है, और आई होप आगे चीज़ें चलती जाएंगी। बहुत सारी और चीज़ें हम कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग सीखे हैं वो लोग किसी और को भी सिखा सके आगे, क्योंकि मैं अकेले हर जगह पे नहीं जा सकती हूँ। तो अभी एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं कि जहाँ पे किसी ने सीखी, वो जैसे मैंने दूसरों को सिखाया वैसे वो भी सिखा दे आगे किसी को। तो ऐसे करके ड्राइव ऑन माई दैट्स अ ओन का। वंडरफुल थिंग। मतलब आप एक सोशल रिफॉर्मर का भी काम कर रही हैं, आप एक एक्टिविस्ट की जैसे भी काम कर रही हैं, और आप एक एंटरप्रेन्योर तो है ही। तो ये मैं अपने आप को एक्टिविस्ट बोलूँ ये थोड़ा सही मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी भी इस बात को जाके कहीं नहीं बोलती हूँ कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, या ये गलत है या वो गलत है। मैं थोड़ा सा एक्टिविज्म से अपने आप को दूर रखती हूँ, क्योंकि एक्टिविज्म मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरा पार्ट है या जो मेरी जर्नी है, वो अपने आप में, जो आपने पिछले वीडियो के अंदर आपने एक बात बोली थी कि अपना काम की खुशबू होती है वो दूसरों तक अपने आप पहुंच जाती है। वही सेम चीज है एक्टिविज्म में। क्या होता है, हम यहाँ बैठे हुए वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कर भी रहे होते हैं लोग, लेकिन बस वो गलत नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा एक्टिविज्म से दूर रखती हूँ। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए। वो मेरे पास में नहीं है, वो मैं नहीं कर पाती। ओके, पर आप जो कर रही हैं वो बेहतरीन कर रही हैं। यू आर टू मैं गुड इन अपनी व्हाट यू आर कैपेसिटी डूइंग। में, जो मेरी अपनी कैपेसिटी है, जो भी मैं कर पा रही हूँ या जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। कई डिसीजंस भी चेंज होते हैं जब मुझे लगता है कि जैसे आरटीओ का डिसीजन है, या जो लाइसेंस का डिसीजन लोग लेते हैं, लाइसेंस कैसे बनाना है, अगर कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो मैं वहाँ पे कोशिश करती हूँ कि उसकी मदद कर पाऊँ, क्योंकि मेरा ये डोमेन है। तो उस डोमेन के अंदर आई ट्राई, लेकिन मैं डिसेबिलिटी को जनरली प्रमोट नहीं करती हूँ कि डिसेबल्ड होने के कारण से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इतना फायदा उसको होना चाहिए या ये।
दैट एक्टिविज्म आई पर्सनली डोंट डू. एक चीज, आई मेक श्योर दैट आई एम वेरी मच विजिबल इन पब्लिक प्लेसेस. तो उससे क्या होता है, लोग देखते हैं तो कुछ चीजें, एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइकैरियस एक्सपीरियंस. वाइकैरियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने किसी और को देख के सीख लिया. तो वो चीज क्या होती है, आई एम जनरली इन सोशल प्लेटफॉर्म्स और किसी मॉल में जाना, मूवी देखना, जस्ट इसीलिए कई बार कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी क्या है. तो उन लोगों को अगर हम मल्टीपल टाइम्स दिखाई देते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये भी एक क्लाइंट है जो पैसे दे सकता है. क्योंकि हमेशा डिसेबिलिटी चैरिटी नहीं है, हमेशा डिसेबिलिटी को बेचारी की नजर से नहीं देख सकते. तो उस पर्टिकुलर चीज में आई एम एबल टू पे 200 रुपीज फॉर माई मूवी टिकट, I am able to pay 500 rupees for my lunch. I can do all these things. So treat me as a customer. So that mindset I definitely break. वो लोगों का जो है कि विकलांगता हमेशा गरीबी या बेचारी या ओहो हाय ओहो इसके साथ ऐसा हो गया, वो वाले माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए आई डेफिनेटली वर्क. लेकिन हाँ, वो लाल झंडा लेके मैं मार्च पे नहीं निकलती. दैट्स सो अमेजिंग. तो फिर इसी बात पर आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? अगर किसी को भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है आपके हिसाब से? देखो, दो बातें हैं. इसको मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करती हूँ, स्प्लिट करती हूँ इस कॉन्वर्सेशन को. पहला ये कि हम एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट देखते हैं. दूसरा ये है कि हम उसका एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट. तो फिलोसफिकल व्यू पॉइंट में दो एस्पेक्ट्स में कंसिडर करती हूँ. पहला ये कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है. एंटरप्रेन्योर को अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, इस वर्ड को स्प्लिट करूँ, तो इसका मीनिंग है अंतरप्रेरणा, मीन्स अंतर प्रेरणा. क्या वो आपके अंदर अंतर प्रेरणा है? वो फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है. मतलब मैं चाहती तो मैं ड्राइविंग स्कूल क्यों स्टार्ट करती, तो कोई जरूरत नहीं थी. मैं तो ड्राइविंग कर ही रही थी, मेरा काम तो हो गया. लेकिन मैंने अपनी लाइफ की कुछ जर्नीज, मेरा पर्सनल जो जर्नी है 38 ईयर्स का, उसमें मैंने देखा है कि लोग कितना घुटन महसूस करते हैं अपने घर में रह के, कितना घुटन महसूस करते हैं जब लोग उनको आके पूछते तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम हमारे लिए बर्डन हो, तुम हमारे समाज के लिए बर्डन हो. जब इतनी बातें सुनने को मिल जाती है उसके बाद लगता है कि एक ऐसी अंतर प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए कि हमें कुछ करना है. वो अंतर प्रेरणा पहला पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के डिसीजन को लेके. दूसरा पार्ट होता है वो थ्रेशोल्ड लेवल, वो सीमा, आप कहाँ तक सहन कर सकते हो कोई चीज. जब आपको पता चल गया कि इसके बियॉन्ड तो अब बस हो गई है, अब नहीं हो सकता, तो अंतर प्रेरणा और ये थ्रेशोल्ड लेवल जब दोनों मैच होते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, तब हमें हिम्मत आती है कुछ करने की, कुछ करना चाहते हैं हम. सो अगर आपकी करने की इच्छा है लेकिन थ्रेशोल्ड नहीं है, हम कहते हैं कि चल यार मन तो है लेकिन कोई बात नहीं, चल तो रही है ना जिंदगी, चल तो रही हम है. रुक जाते हैं. ठीक है. दूसरी तरफ हमारे पर थ्रेशोल्ड तो आ गया कि यार बहुत हो गया, अब ये बहुत हो गया है, मतलब ये सहन नहीं होता, ये माहौल नहीं पसंद आ रहा, यहाँ पे नहीं रह सकते हम. लेकिन अंदर से आत्मा मान नहीं रही है इस बात को कि इसको तोड़ के हम ऊपर उठे. सो ये दो पार्ट है फिलोसफिकल व्यू पॉइंट पे. दूसरा पार्ट अगर हम आते हैं तो वो होता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे. तो मैं आपको, अब मैं अपने एग्जांपल ही लूंगी यहाँ पे. जब मैंने ड्राइव ऑन माई ओन स्टार्ट किया था, सो अंतर प्रेरणा और थ्रेशोल्ड लेवल दोनों मुझे समझ में आ गए थे. ठीक है, कि मुझे अपनी जॉब को, ये मैं जॉब के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था. आई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब, इट वॉज हाईली पेड, इट वॉज अ प्रोफेसरशिप जॉब इन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. उसके अंदर आई वॉज वर्किंग. एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है. अब मेरा थ्रेशोल्ड लेवल आ गया, जो मुझे एकेडमिक्स में अचीव करना था मैंने वो सब कर लिया. इसके बियॉन्ड मैं और कहीं जा नहीं सकती हूँ. और सेकेंडली वहाँ पे भी मुझे कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे, क्योंकि मैं अकेले रहती थी. तो इंस्टीट्यूट जो था मेरा वो काफी सपोर्टिव नहीं था, रैंप वगैरह प्रॉपरली नहीं थे. तो अंतर प्रेरणा के साथ में वो थ्रेशोल्ड लेवल आया, तब मैंने फैसला किया कि नहीं, अब मेरे को ये चीज छोड़नी है और मुझे नेक्स्ट चीज पे जाना है. और दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बोल रही हूँ वो ये है कि आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या आपका क्लाइंट आपको पे कर सकता है, आपका नेटवर्क किस लेवल का है, आप में वो स्किल्स हैं कि नहीं है. वो ये स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स होती हैं. जैसे सिंपल स्किल बताती हूँ, वीडियो एडिटिंग. हाउ मेनी ऑफ अस नो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. आजकल शायद बहुत छोटे बच्चों को भी आती है, लेकिन क्या हमें आती है? मैं एग्जाम्पल सिर्फ वीडियो एडिटिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वीडियो एडिटिंग इज माई मार्केटिंग टूल. When I publish stories of professors in Inkpot Hub, the other company,
वो मेरे लिए मार्केटिंग टूल है। अगर मैं एक वीडियो एडिटिंग के किसी पर्सन को 5,000 रुपए दे रही हूँ, तो मेरे को ये समझना चाहिए कि उसके अंदर वो 5,000 मैं किस बात के दे रही हूँ। अगर मैं वो खुद ही कर सकती हूँ तो इट विल ओनली टेक 1 hour, मे बी 2 hours, मे बी 10 hours, but then ultimately I am saving on that because I know that skill. So it's about skill set, it's about mindset, it's about emotion set, it's about value set. तो आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ये सब तब हो सकता है जब ये बोलता है, आपका दिल कहता है, और आपकी एक लिमिट हो चुकी है कि आप अब कुछ करना चाहते हो। दुनिया को देख तो रहे हो प्रॉब्लम्स, लेकिन करना क्या चाहते हो। हमारी एक बार शायद I have आपने बोला था। experienced this, Anita. I can absolutely, understand what you're trying to say. क्योंकि मैंने खुद ये चीज अभी पिछले कुछ महीनों में एक्सपीरियंस की है। ये थ्रेशोल्ड लेवल भी एक्सपीरियंस किया है, और ये अंतरात्मा जो आपको चीज चीज बोलती है, वो दोनों चीजें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। आई वाज अ वेरी नॉर्मल राइटर, जो कि आई हैव दिस डायरी आल्सो, आई शो यू। आई यूज्ड टू राइट इन दिस डायरी. But then I shared some of my poetry, some of my stories with online Facebook पे, and people started liking them. And मुझे इतना लोगों ने सपोर्ट किया, एंड उसके बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड करके डाला, तो पीपल वर लाइक सो अमेज्ड, दे वर सो हैप्पी कि नहीं आप करो ये चीज, हम आपके साथ खड़े हैं. सो इट्स रियली अमेजिंग, बिकॉज आपको वो अंदर से जब तक नहीं आता ना, आप नहीं कर पाते वो चीज. ये बहुत जरूरी है. दैट्स ट्रू. वो पुश मिलना बहुत जरूरी है, और वो अंदर से ही आता है, वो कोई बाहर वाला जबरदस्ती खींच के नहीं कर सकता। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार आप नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर से वो नहीं आ रही। इट्स लाइक एक्सरसाइज। मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। शुरुआत में बहुत दर्द होएगा, लेकिन आपको बाद में जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो वो टाइम तो देना पड़ेगा ना खुद को, उतना रिजल्ट लाने तक का तो टाइम देना ही पड़ेगा। ये तो सही कहा. अच्छा, और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज भी हमारी सोसाइटी में डिसेबिलिटी इज अ टैबू, इसके बारे में जो हम बात करते हैं, या जैसा कि आपने बोला कि बेचारा नहीं समझना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं. और आज भी जैसे आपने कहा 100 फैमिलीज को आपने इम्पैक्ट किया, और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली उनकी लाइव्स भी इम्पैक्ट होंगी. लेकिन जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, और तो आपको कैसा लगता है कि कैसे आप उनको रीच आउट कर सकती हैं, कैसे आप इस चीज को स्प्रेड कर सकती हैं? बिकॉज ये चीज तो रूरल एरियाज में भी है, ये चीज बहुत अच्छी अच्छी रिच फैमिलीज में भी है. तो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे देती है ना फैमिली, कि नहीं नहीं इसको मत बोलो, और इससे कुछ मत कहो. तो अंदर से उस पर्सन को वो खुद ही फील करने लग जाते हैं कि नहीं यार, वी आर गुड फॉर नथिंग, चलो सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो हमें शायद इन पे डिपेंडेंट ही रहना है. तो वो अंदर से वो फायर लाने के लिए क्या किया जाए? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस बारे में? ये ना एक सोसाइटल फिनोमेना है। इसको हम देखो, डिसेबिलिटी 21 प्रकार की हैं एज पर लॉ। ठीक है, हमारा जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। हर डिसेबिलिटी का अपना अपना चैलेंज है। तो जिसके घर में जो भी डिसेबल्ड पर्सन है वो अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, वो किसी और डिसेबिलिटी को समझ नहीं पा रहा है। तो है ना, डिसेबिलिटी एक सोसाइटल चैलेंज है, एक फैमिली चैलेंज है, लेकिन अपने आप में बहुत यूनिक है। हर प्रॉब्लम की, हर इशू की अपनी स्ट्रगल है। तो ये एक कॉमन कंसर्न नहीं बन पा रही। डिसेबिलिटी बहुत लार्ज लेवल पे है। ठीक है, तो वो कंसर्न जब तक आप उसको जो जो उसका मीनिंग है उसको आप सेंट्रलाइज नहीं करोगे जब तक, तब तक ये वाली फिलॉसफी आप समझा ही नहीं सकते किसी को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी डिसेबिलिटी विजिबल है, कई डिसेबिलिटीज विजिबल नहीं है, तो आप कैसे एड्रेस करोगे? कई डिसेबिलिटीज मेरे से ज्यादा लेवल पे कंडीशन, उनकी हायर लेवल पे डिसेबिलिटी है, वो कैसे एड्रेस करोगे? सो इट्स फ्रॉम वेरियस लेवल्स। सो वो जो सेंट्रलाइजेशन है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और जहां तक रही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की और नॉट सो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की, ये फैमिलीज को आप बहुत सारे रोल मॉडल्स को शो करो। ठीक है, जब रोल मॉडल्स शो होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर उसने किया है तो हमारे लिए भी पॉसिबल है। अगर उसके बावजूद भी नहीं कोई समझ पाता तो ये आप उसको नहीं समझा सकते, क्योंकि ये यहाँ की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये माइंडसेट है। उस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए खुद ही सोचना पड़ता है। तो फैमिलीज अनडाउटेडली उनको अवेयरनेस की जरूरत है। तो जितना ज्यादा आप बाहर निकलोगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगी यहाँ पे। हमने एमबीए साथ में करी, आपने और मैंने। ठीक है, हम 2 साल तक तकरीबन साथ में रहे थे।
आपने मुझे कितनी बार देखा वहां पे 7 सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहली जो 7 सीढ़ियां एंट्रेंस की थी, या मेरे बैच में से कितनी बार कितने जनों ने देखा? बहुत लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि डेली क्लासेस में हम जा रहे हैं, हर किसी ने देखा होगा। कभी सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए? प्रॉब्लम तो थी, मैं अकेली लड़की थी डिसेबल्ड, अगर मेरे टाइप की 10 और होती तो क्या करते? वहां पे क्यों और 10 नहीं थी? क्यों? ये सवाल बहुत जरूरी है सोचना। तो हमारे लिए, जब मैं आपको ये बताती हूँ, जब मैं बनस्थली में जब पहली बार गई वहां पे, मैं प्रोफेसर जब बनी तब की बात बताती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, हर कोई फ्रेंड है आपका, तो सीढ़ी चढ़ने में कभी किसी ने मदद कर दी और किसी ने क्या कर दिया, सब हो जाता था। We used to hold लेकिन जब hands, आप, I remember. हाँ, तो वो चीज स्टूडेंट लाइफ में इट्स पॉसिबल, क्योंकि आपका हर कोई फ्रेंड होता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो, आपके फ्रेंड्स अब जा चुके हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो, आप खुद वहां पे आप प्रोफेसर बन चुके हो, आपका स्टूडेंट है आस पड़ोस में, वो भी आपको देख रहा है। लेकिन मेरे को बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो आते थे मदद करने के लिए, और वो आते थे लेकिन वो रेगुलर नहीं थे। किसी को लगता था कैसे बात करें, किसी को लगता था मदद एक्सटेंड करके भी शायद अच्छा लगे या Yes, ना लगे, yes, ऑफेंसिव हो। लेकिन ये बातें क्यों आती है? क्योंकि हमें ना स्कूल लेवल पे, ना कॉलेज लेवल पे, ना हमारी फैमिलीज में सिखाया जाता है कि एक पर्सन जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको कैसे मदद करनी चाहिए। जो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, उसको कैसे मदद करनी चाहिए। जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिसको सुनाई नहीं देता, उसको कैसे मदद करनी चाहिए। वी डोंट नो। we don't आपने know. मुझे देखा, वी डोंट नो, आपने मुझे देखा, थोड़ा आइडिया लगा। लेकिन जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैंने किसी ब्लाइंड, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैंने किसी ब्लाइंड को अगर नहीं देखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को उसको कैसे मदद करनी है? Yes. सो हमारा एक्सपोजर जो है बहुत लिमिटेड है। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस एक्सपोजर के, उस बबल को एक्सपैंड करें और लोगों को स्टोरीज बताएं। नॉट ओनली दिस, मेरी एक और फ्रेंड है शिवी, उनको मैं बैंगलोर गई थी, आई गिफ्टेड हर अ बुक जिसका नाम है द ग्रिट। ग्रिट, ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन की कहानी थी जो कि जिनका कारगिल युद्ध के अंदर एक पैर कट गया था, ठीक है, Okay. एंड नाउ ही इज इंडियाज फर्स्ट ब्लेड रनर, ठीक है। आज ऋत्विक का बर्थडे, शिवी के बेटे का बर्थडे आज के दिन। तो आज शिवी के बेटे ने वो जो किताब के बारे में मुझे बताया कि मौसी मैंने पूरा पढ़ लिया है और आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। वो 2 जनों की जर्नी को समझ चुका है, मेरी और मेजर सिंह की। वो स्टोरी मेजर सिंह की है, वो ब्लेड रनर है। ऋत्विक जो शिवी का बेटा है, वो एटलीस्ट ये बात जानता है, और शिवी ने एक उसको प्लेटफॉर्म दिया कि दुनिया में बाकी सारी चीजें तुम देख रहे हो, ठीक है, ये भी चीज समझो। तो घर में बचपन से आपने बात बताना शुरू किया ना बच्चों को, Right. तो एक्सपोजर मिलता है बच्चों को। तो ये चीजें हमारे घर से आती है, ये हमारी फैमिली से आती है। तो मैं कितना भी बाहर चली जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना, जब तक कि लोग मेरे से ये ना पूछे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊंगी उनको। तो उनको जब ये पता चलता है कि आई एम अ प्रोफेसर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ ड्राइवर, आई डिड स्काई डाइविंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो लगता है कि अच्छा, ये डिसेबल्ड भी ये सारी चीजें कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या? So those stories should come out. Those Yes. stories should be shared. So the way we are interacting, I'm sure if it is reaching to many people, will definitely have an understanding कि अच्छा disability के साथ में ये चीजें भी possible है. Let's try. We can also do this. आपकी बातें मुझे इतना इंस्पायर कर रही हैं कि आई एम हैविंग गूज़बम्प्स नाउ। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करी और इतना आगे बढ़ गई है। और बस मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और साथ सफर करे कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी विशेस और उनकी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बस अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, एक क्वेश्चन रह गया, हु इज अनीता? आपने कहा था लास्ट में बताऊंगी। अब बाकी सबको अपने आप डिसाइड करने दो, ये वाला जो पार्ट है, हु इज Oh, अनीता, लेट देम डिसाइड। सो आई एम अ पर्सन, definitely. वेरी सिंपल पर्सन, और आई एम अ फ्री बर्ड, आई एंजॉय अ लॉट। मोस्टली मैं सिटकॉम्स बहुत देखती हूँ, रोम कॉम्स बहुत देखती हूँ, कॉमेडी शोज बहुत देखती हूँ। सो ये सब द अदर साइड ऑफ मी। आई एम मोस्टली अ फन लविंग पर्सन, आई एम अ फ्री बर्ड। जब मर्जी हो तब कुछ भी कर लो। मैं रात में बहुत लेट सोती हूँ, तो आपका जब सुबह आज फोन आया तो मैं एकदम नींद में थी, मैंने क्या हो गया अभी अभी, एंड देन आई सॉ द टाइम आफ्टर लिसनिंग टू यू, मेरा 7:45 हो गए और दुनिया उठ चुकी है, मेरे को, मैं सो रही हूँ यहाँ पे। नो नो, दैट्स ओके। एक्चुअली आजकल लॉकडाउन है तो मोस्टली सब लोग लेट ही सोते हैं, आई थिंक।
सब लोग एकदम पता लेड नहीं, बैक एटीट्यूड। मैं ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है मैं आज भी अपनी पीएचडी वाली लाइफ ही जी रही हूँ, मतलब वही रात में लेट तक सोना, 4-5 भी बज जाते हैं कई बार रात में, तो आई थिंक सुबह बज जाता But है सुबह के somewhere, you बाद। know what, I think that is the time when you are without any foundations, और वही एक रात वाला टाइम होता है जब आप क्रिएटिवली काम कर सकते हो, सोच सकते हो आपको क्या Absolutely. करना है। दिन में आप इतने पजल्ड रहते हो ना डे टू डे लाइफ की चीजों में कि आप समझ ही नहीं पाते कि व्हाट आई हैव टू डू। सो मेरा ये दिमाग चीज, रात में ही चलता है। दिमाग रात में चलता है, राइट। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी वी मेट, एंड मुझे लगता है कि ये स्टोरी सबको इंस्पायर करे। एंड व्यूअर्स से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज हम लोग यूट्यूब लाइव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस, तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, और अनीता जी से या मुझसे आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं जरूर पूछिए। आई एम श्योर अनीता जी विल हैप्पीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यहाँ पे मेरे अपने चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर। Okay, that's so nice, Anita ji, and I'm so happy we did this. And definitely आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, और ये कनेक्शन हमेशा रहेगा। And all the best to you. ऑल द बेस्ट टू यू टू। Okay then, bye bye. Take care. बाय बाय सुनीता जी, Okay. थैंक यू सो मच, बाय। Okay, dear. Bye bye.